or such as expression cast to type void star is called a null pointer constant. तो अगर किसी इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो है या टाइप कास्ट किया गया है और कास्टिंग की गई है वॉइड स्ट्रिंग की तरह, तो उसको हम नल पॉइंटर कांस्टेंट बोलते हैं. इफ़ अ नल पॉइंटर कांस्टेंट इज कन्वर्टेड टू अ पॉइंटर टाइप, तो जो रिजल्टिंग पॉइंटर होता है इट्स कॉल्ड अ नल पॉइंटर. तो जैसे यहाँ पर हमने नल लिया हुआ है, इट्स अ मैक्रो डेफिनीशन, ये नल लिया है और हमने पॉइंटर पी आई डेटा को असाइन किया हुआ है ये वैल्यू. तो जब भी हम किसी मैक्रो नल को असाइन करेंगे एक एक्सप्रेशन के अंदर, इट इज़ एन एक्सप्रेशन, पाई डेटा को नल मैक्रो असाइन है वैल्यू, जो कि एक नल पॉइंटर की तरह काम कर रहा है, या फिर कास्ट टू टाइप वॉइड एस्ट्रिक्ट करते हैं तो वहाँ भी नल पॉइंटर कांस्टेंट की तरह ही ये काम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाइल्ड पॉइंटर? अ पॉइंटर दैट इज नॉट इनिशियलाइज्ड प्रॉपरली. ऐसा पॉइंटर जिसको प्रॉपरली इनिशियलाइज नहीं किया गया है बिफोर इट्स फर्स्ट यूज़ करने से पहले पहले उसको ठीक से इनिशियलाइज नहीं किया गया है, उसको वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं. अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स बिहेवियर इज अनडिफाइंड बिकॉज इट मे पॉइंट सम आर्बिट्ररी लोकेशन. तो अगर अनइनिशियलाइज पॉइंटर बिहेवियर है तो वो किसी आर्बिट्ररी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर सकता है जो कि अनडिफाइंड होगा. दैट कैन बी कॉज ऑफ प्रोग्राम क्रैश. इससे प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट का ही जो है क्रैश हो सकता है. दिस इज कॉल्ड अ वाइल्ड पॉइंटर. तो वाइल्ड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो प्रॉपरली इनिशियलाइज नहीं किया जाता है उसके फर्स्ट यूजर्स से पहले. In other words, we can say every pointer in programming language that are not initialized either by the compiler or by the programmer begins as a wild pointer. तो यहाँ पे वार्निंग मिल जाती है, कंपाइलर एक वार्निंग थ्रो कर देता है इन स्ट्रिक्ट पाई डेटा. तो यहाँ पे ये वाइल्ड पॉइंटर है, इनिशियलाइजेशन इसका अभी हमारे पास नहीं है. तो ये एक आर्बिट्ररी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर सकता है, उसके एड्रेस को फेच कर सकता है. इस वजह से एक बार प्रोग्राम के लॉजिक में प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्रैश कर सकता है, इसलिए वार्निंग मिलती है. कंपाइलर वार्न्स अबाउट द वाइड पॉइंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर जेनरिक पॉइंटर्स और वॉइड पॉइंटर्स. वॉइड पॉइंटर इज जेनरिक पॉइंटर. जो वॉइड पॉइंटर होता है वही जेनरिक पॉइंटर होता है. इट हैज़ नो एसोसिएटेड डेटा टाइप. कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होता. जैसे अभी ऊपर हम लोग दे रहे थे, कैर दे रहे थे, फ्लोट दे रहे थे, इंटीजर, डबल, ऐसा स्पेसिफिक टाइप यहाँ नहीं दिया हुआ है, वॉइड लिखा हुआ है. सो इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस ये स्टोर कर सकता है. कैन बी टाइप कास्टेड टू एनी टाइप. तो आप इसको वॉइड को किसी भी वैलिड टाइप में टाइप कास्ट किया जा सकता है. According to C, the pointer to void shall have the same representation alignment requirement as pointer to a character type. So a void pointer declaration is similar to the normal pointer. हमने यहाँ पे void यूज़ किया हुआ है बजाय कि char, float, double या integer के. बस यही एक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. जो टाइप है वो void है, एस्ट्रिक्ट यूनरी ऑपरेटर की तरह यूज़ हो रहा है और पॉइंटर वेरिएबल का नाम है फॉलोअप विद सेमीकोलन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेंजलिंग पॉइंटर क्या होते हैं. Dangling pointers arise when the referencing object is deleted or delocated. जो referencing object है वो delete हो जाता है या deallocate हो जाता है, तब फिर ये concept आता है हमारे पास में dangling pointer का. Without changing the value of the pointer. So without changing the value of the pointer, if referencing object is deleted or deallocated, then we can say that is a dangling pointer arise situation. तो ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम बिकॉज द पॉइंटर इज स्टिल पॉइंटिंग टू द मेमोरी दैट इज नॉट अवेलेबल. डी एलोकेट हो चुका है बट स्टिल पॉइंटर जो है मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है. एंड द यूजर ट्राइज टू डी रिफरेंस द डेंजलिंग पॉइंटर, इट शोज द अनडिफाइंड बिहेवियर. उस केस में अनडिफाइंड बिहेवियर लिखा है, मतलब मेमोरी की तरफ पॉइंट हो रहा है जबकि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, वो डी एलोकेट हो चुका है. When the user tries to dereference, तब undefined behavior आ जाता है, शो हो जाता है, and can be cause of segmentation fault. वहाँ पे फिर segmentation fault आ जाता है. We can say that dangling pointer is a pointer that not pointing a valid object of appropriate type and it can cause the undefined behavior. मतलब जिस
एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो डिलीट हो चुका है, और स्टिल इट इज़ पॉइंटिंग टू दैट विच इज़ नॉट अवेलेबल। तो ऐसे केस में सेगमेंटेशन फॉल्ट होता है, और इसको हम डेंजलिंग पॉइंटर कह सकते हैं। अब जैसे ये है पॉइंटर 1 है, पॉइंटर 2 है, पॉइंटर 3 है, ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है, बट ये पॉइंटर आपका पॉइंट कर रहा है अभी भी। डेंजिंग पॉइंटर बिकॉज पॉइंटिंग द डीएलोकेटेड मेमोरी, ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया तो मेमोरी फ्री हो गई, बट ये पॉइंटर अभी भी इसको अनअवेलेबल स्पेस में यहाँ पर इसको पॉइंट कर रहा है। So such kind of things happen and it makes segmentation fault. In the image, pointer 1 2 is pointing to a valid memory object. यहाँ पे object 1 object 2 है. Pointer 3 is pointing a memory object that has been already deallocated. So pointer 3 becomes a Dangeling pointer. When you will try to access the pointer 3, then you will get the undefined result or segmentation fault. तो जब आप इसको access करोगे pointer 3 को, तो आपको segmentation fault मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो करीब 4-5 क्वेश्चंस थे जो बेसिक्स जो इंटरव्यू या वाइवा रहता है सी प्रोग्रामिंग में, पॉइंटर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें ये बेसिक क्वेश्चंस थे। पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर क्या होता है, वॉइड पॉइंटर क्या होता है, जेनरिक पॉइंटर या वॉइड पॉइंटर क्या है, वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, और डेंजलिंग पॉइंटर क्या होता है। Thank you so much for watching this video. If you like such video, please subscribe my channel and press the bell icon. तो मैं मोटिवेट होता हूँ और इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँ, जिससे कि सभी का बेनिफिट हो और स्टूडेंट्स को जो बेसिक इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है उसको करने में आसानी रहे। थैंक यू, योर सपोर्ट इज़ वेलकम। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।